गुड आफ्टरनून बच्चों। लास्ट टाइम मैंने आपको आ की मात्रा करवाई थी, आपको याद होगा। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी ये मात्रा, कोई मुश्किल नहीं आई होगी। आज हम करने जा रहे हैं ई की मात्रा। ई की मात्रा शब्द से पहले पड़ती है, इसको हम कहते हैं छोटी ई की मात्रा। ये छोटी ई है, इसको हम बोलते हैं छोटी ई। इसीलिए ये मात्रा शब्द से पहले लगती है। जैसे ये आप देख सकते हैं कि ये गिलास बना हुआ है। जब हम इसको बोलेंगे गिलास, ग प्लस छोटी ई की मात्रा प्लस ल प्लस आ प्लस स, गिलास। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो मात्रा है ये ल की साउंड क्यों नहीं देती, ल को क्यों साउंड नहीं करती। ये इसीलिए नहीं करती क्योंकि अगर हम इसकी मात्रा को बोलेंगे पहले, अगर ये मात्रा हम इससे पहले लगाएंगे तो इसकी साउंड ई से बनेगी साउंड। हम इसकी मात्रा है ग से, ग को छोटी ई हम बोलते हैं। ग को छोटी ई, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ग को छोटी ई, ल को आ स। बच्चे कंफ्यूज इसीलिए होते हैं क्योंकि ये ल से पहले मात्रा दी गई है। अगर हम ग से पहले इसकी मात्रा देंगे तो ये इसकी साउंड क्या बन जाएगी, हम इसकी साउंड छोटी ई की मात्रा है ना, ई की साउंड बनेगी। तो इसकी मात्रा हम इग नहीं बोलेंगे, गी बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ग को छोटी ई की मात्रा गी, ये क्या बन जाएगा गी। ल को आ स, गिलास, ये क्या बन जाएगा सेंटेंस। ये दोबारा पढ़ो। जब हम इसमें शब्द जोड़ बनाएंगे ग प्लस छोटी ई, तब इसमें क्या लगेगा, छोटी ई की मात्रा इसमें लगी होगी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें कि ये मात्रा पहले लगेगी या बाद में लगेगी। अगर आप बाद में लगाओगे तो ये गली बन जाएगा, गली, ये साउंड को छोड़ देगी। इसीलिए हमने जब लिखने की बारी आएगी तब हमने क्या करना है, ग को छोटी ई पहले लगाना है, ग को छोटी ई गी, ये क्या बन जाएगा गी। इसकी साउंड बहुत हल्की होती है, इसको ज़्यादा लंबी साउंड नहीं लेके जानी। अगर लंबी साउंड लेके जाओगे तो वो बड़ी की मात्रा आएगी। गी लास। आई होप सबको समझ में आ रही है और ये जो कन्फ्यूजन थी इसका आपको क्लियर हो गया होगा कि इसीलिए पहले इसको मात्रा नहीं लगाई और आपने ऐसे लिखना है गी लास। आगे देखिए, च प्लस छोटी की मात्रा प्लस ड़ प्लस छोटी की मात्रा प्लस य प्लस आ, ये क्या बन जाएगा। च को हमने जब लिखना है, च को छोटी ई, ड़ को छोटी ई, य को आ, ये क्या बन जाएगा चिड़िया, चिड़िया। हम क्या बोलेंगे इसको, इसमें आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। हम इसको बोलेंगे च को छोटी ई, ची, बिल्कुल हल्की साउंड हमने देनी है, चिड़िया, चिड़िया। दोबारा देखेंगे, गी ला स। हमने पिछली बार ये आ की मात्रा पढ़ी थी, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, छोटी ई की मात्रा। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, गी ला स, गिलास। इसको हम क्या बोलेंगे, चिड़िया, चिड़िया। आपको एग्ज़ाम में शब्द जोड़ आएंगे, वो ऐसे ही बने होंगे शब्द जोड़, ग के बाद ही आपको मात्रा डाली होगी। बट आपने कंफ्यूज नहीं होना और ना ही गलत लिखना है उसमें। आपने क्या करना है, जो पहला वर्ड होगा
उससे पहले आपने मात्रा ये लगानी है, तो वो उससे साउंड करेगा, गिलास बन जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, च को छोटी ई ची, रिपीट करो मेरे साथ बच्चों, ची, ड़ी, ड़ को छोटी ई डी, चिड़ी या, चिड़िया। आगे देखिए, आगे ये क्या बना हुआ है, हिरन। ह प्लस छोटी ई प्लस र प्लस न। अगर हम इसके साथ र को छोटी ई लगाएंगे तो ये हरिन बन जाएगा। अगर हम ऐसे लगाएंगे ये क्या बन जाएगा, हरिन। ये गलत है, ये रॉन्ग होगा। सही क्या है, ह को छोटी ई, ये क्या बन गया, ही, र न। आपको ये साउंड, ये मात्रा लंबी नहीं बिल्कुल भी लेके जानी, क्योंकि लंबी लेके जाओगे मात्रा तो वो बड़ी ई की साउंड करेगा, बड़ी ई की मात्रा। वो आपको बाद में करवाएंगे, पहले हम ये छोटी ई की मात्रा कर रहे हैं। इसको पोलाइटली लेना है। साउंड इसकी बहुत हल्की है, इसकी साउंड ही जैसे हम बोल रहे हैं, ही, प्यार से। ह को छोटी ई, ही, र न, हिरन। आई होप सब बच्चों को समझ में आ रही है। मैं जल्दी में भी नहीं पढ़ा रही, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है वो ये है कि बच्चों को कई बार ऑनलाइन क्लासेस में नहीं समझ में आती। इसलिए अगर बच्चे ज़्यादा यूट्यूब मोबाइल देखते हैं तो मेरा वीडियो बनाने का भी यही मकसद है कि वो मोबाइल में अगर वीडियो देखते हैं तो ऐसे की वीडियो देखें कि जिनको उनको नॉलेज में हो और समझ में आए उनको ये मात्रा, क्योंकि ये बेसिक्स हैं। अगर ये बेसिक्स नहीं आएंगे तो आगे चलकर जो सेंटेंस बनाते हैं उसमें स्पेलिंग मिस्टेक होगी और ना फिर पता चलेगा कि इसमें कौन सी मात्रा लगनी है। इसलिए ध्यान से मेरी बात को सुनो और मेरे पीछे रिपीट करो कि मैं क्या वर्ड पढ़ रही हूँ और क्या मात्रा लगा रही हूँ, कैसी साउंड मैं बोल रही हूँ, ये सब ध्यान से सुनो। आगे हम करेंगे स प्लस छोटी की मात्रा प्लस त प्लस आ प्लस र। ये क्या बन जाएगा, हम क्या बोलेंगे, इसको लिखेंगे स को छोटी ई, क्या बन जाएगा ये, सी, त को आ र, सितार। क्या बन जाएगा, सी ता र। अगर हम अकेला अकेला बनाएंगे वर्ड तो ये कैसे बनेगा, स को छोटी ई, सी, त को आ, ता, र, तार, सी तार। द प्लस छोटी की मात्रा प्लस न, द को छोटी ई, दी, न, दिन। क्या बन जाएगा ये, दिन। दिन का टाइम होता है ना, जैसे दिन उसको बोलते हैं, डे को। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ अन्य शब्द। बच्चों आपको एग्ज़ाम में जैसे राइमिंग वर्ड्स होते हैं, इनको मिलते जुलते शब्द भी बोलते हैं। जैसे आपको एक वर्ड दिया जाएगा मिल, उसके आपको एक वर्ड भी बनाने पड़ेंगे या फिर दो भी बोल सकते हैं, तीन भी बोल सकते हैं। मिलते जुलते शब्द का मतलब है जैसे आगे वाला वर्ड चेंज हो जाए बट पीछे वाला सेम ही रहना चाहिए। जैसे ये है म को छोटी ई, ये क्या बन गया, मी, ल, मिल। स को छोटी ई, सी, ल, सिल। जैसे आपको एग्ज़ाम में मिल आएगा, उसका वर्ड आपने बनाना होगा सिल, हिल, खिल। ये सभी क्या हैं, राइमिंग वर्ड्स। इनको राइमिंग वर्ड्स, मिलते जुलते शब्द बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसको राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। तो पहले हम इनको बोलना सीखेंगे कि ये वर्ड कैसे बनते हैं। स
को छोटी ई ल सिल। हमने बड़े प्यार से बोलना है इसको, ज़्यादा लंबी आवाज़ करेंगे तो इसकी साउंड चेंज हो जाएगी, तो वो बड़ी की साउंड हो जाती है जब इसको हम लंबी आवाज़ में बोलेंगे। स को छोटी ई ल सिल। ह को छोटी ई ही ल हिल। क्या ये बना? ह को छोटी ई ल हिल। ख को छोटी ई खी ल खिल। नेक्स्ट करेंगे, आप इनको रिपीट भी करोगे जब आप ये वीडियो देखोगे, इसके साथ साथ में बोलोगे, इसीलिए मैं आपको बहुत स्लो स्पीड से करवा रही हूँ ताकि आप मेरे बाद रिपीट कर सको साथ साथ में। अगर कोई मुश्किल आती है तो उसको आप पॉज करके या दोबारा भी आप वीडियो देख सकते हो, ताकि आपको पता चल जाए कि इसकी साउंड क्या है, कौन सी मात्रा बोली गई है। त क को छोटी ई की। त की तकी या तकिया। य को आ की मात्रा, कौन सी है ये आ की मात्रा? हमने जो सबसे पहले मात्रा की थी, आ की। त की या। ध्यान रखें, इसको लंबी आवाज़ में नहीं बोलना, त की या नहीं बोलना, इसको बोलना है त की या तकिया। दोबारा रिपीट करो मेरे साथ। त क को छोटी ई की। य को आ तकिया। ब ड़ को छोटी ई य को आ बढ़िया। बढ़िया बढ़िया। घ ट को छोटी ई टी य को आ घटिया। घटिया घटिया। ड ल को छोटी ई ली या। य को आ डलिया। ये सभी राइमिंग वर्ड्स हैं जो एक लाइन में हैं, सभी आ रहे हैं। इनके पीछे आप देखेंगे तो एक ही साउंड चली आ रही है, तकिया, बढ़िया, घटिया, डलिया। अगर आप मेरे साथ में रिपीट करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी पढ़ने में, क्योंकि आप साउंड को साथ साथ में कैच करोगे। आगे पढ़ेंगे हम। क को छोटी ई की। क को छोटी ई की। त को आ ब, क्या बनेगा? किताब। की ताब। स को छोटी ई त को आ र सितार। इसको क्या रिपीट करो? स को छोटी ई बोलना है, त को आ र सितार। च को छोटी ई ची। ड़ को छोटी ई ड़ी या। य को आ चिड़िया। चिड़िया चिड़िया। ग को छोटी ई गी। ट को आ र गिटार। दोबारा बोलो। ग को छोटी ई क्या बनेगा? गी टा र गिटार। क को छोटी ई की र ण बोलेंगे इसको, ण की रण किरण। ह को छोटी ई ही रन हिरन। हिरन हिरन। ट को छोटी ई टी। क को छोटी ई की टिकी। य को आ टिकिया। द ल को छोटी ई ली। य को आ दलिया। दोबारा रिपीट करेंगे। किताब की ताब।
तार, चिड़िया चिड़िया, गिटार गिटार, किरण किरण, हिरन हिरन, टिकिया टिकिया, दलिया दलिया। आगे पढ़ते हैं। आई होप सबको समझ आ रही है जैसे मैं पढ़ा रही हूँ। ल को छोटी ई, ली, ख को आ, ली खा, ई को विसर्ग, ली खाई। ये बड़ी ई की मात्रा है, इसको क्या बोलेंगे? बड़ी ई, ईख वाली। ली, ख को आ, ईख, बड़ी ई, इसको क्या बोलते हैं हम? लिखाई लिखाई। ख को छोटी ई, खी, ल को आ, बड़ी ई, खिलाई। जैसे हम ईख वाली डालते हैं, शब्द लिखते हैं हम, ये हमने लिखा इमली, और ये बड़ी ई, ईख, ये होती है बड़ी ई। खिलाई खिलाई, लिखाई, खिलाई, दिखाई, द को छोटी ई, दी, ख को आ, दिखाई, बड़ी ई। म को छोटी ई, मी, ठ को आ, ई, बड़ी ई, मिठाई। लिखाई, खिलाई, दिखाई, मिठाई। इसमें सब बड़ी ई की मात्रा है। ये भी सब राइमिंग वर्ड्स हैं। अगर आपको लिखाई आया है तो आप क्या बनाओगे राइमिंग वर्ड? खिलाई, दिखाई, मिठाई। ऐसे ही इसके ऊपर ये जो मात्रा है वो आएगी, बड़ी ई, ईख की मात्रा है ये लिखाई, दिखाई। और आप छोटी ई नहीं डालोगे। अगर आपको राइमिंग वर्ड ये आ जाता है, लिखाई का राइमिंग वर्ड, तो आप ये सभी बड़ी ई डालोगे इसमें। चलिए नेक्स्ट करते हैं। न को आ, र को छोटी ई, य, ल, नारियल। इसको कैसे बोलेंगे हम? न को आ, ना, र को छोटी ई, री, य, ल, नारियल। च को छोटी ई, ची, क, न को आ, ई, बड़ी ई, चिकनाई चिकनाई। ये 4 लेटर वर्ड्स हैं। ये 3 लेटर वर्ड्स आए थे, अब ये 4 लेटर वर्ड्स हैं। आप खिलाई में चिकनाई नहीं लिख सकते। अगर आपको राइमिंग वर्ड आएगा तो आपको 3 लेटर वर्ड्स ही यूज़ करने हैं, उसमें 4 नहीं आप कर सकते, ये याद रखिएगा। इसकी पीछे वाली बड़ी ई ज़रूर सेम है, बट इसका वर्ड नहीं बनता, इसकी राइमिंग नहीं बनती। र को छोटी ई, री, म, झ को छोटी ई, म, रिम, झिम। ऐसे भी आप बोल सकते हो, रिम, झिम। र को छोटी ई, री, म, झी, झ को छोटी ई, म, रिम, झिम। ट को छोटी ई, टी, म, ट को छोटी ई, म, टिम, टिम। दोबारा पढ़ेंगे। नारियल, नारियल। चिकनाई, चिकनाई। ई की लंबी साउंड होती है ये वाली। रिम, झिम, टिम, टिम।
आई होप सबको समझ आ रही है। चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं। इसको कैसे पढ़ेंगे? द को छोटी ई, दी, न, दिन। न को छोटी ई, क, ल, निकल। अ को आ, य को आ, आया। दिन निकल आया, दिन निकल आया। रिपीट करेंगे आप मेरे साथ। दिन, दी न, दिन, निकल, निकल आया, दिन, दिन निकल आया। ब को आ, र को छोटी ई, श, बारिश। ब को आ, र को छोटी ई, श, बारिश। थ म, थम। ग बड़ी ई, गई, बारिश थम गई। दिन निकल आया, बारिश थम गई। क को छोटी ई, की। त को आ, ब, किताब। उ, ठ को आ, उठा। कर, कर। ल को आ, ला, किताब उठा कर ला। किताब उठा कर ला, किताब उठा कर ला। स को छोटी ई, त को आ, र, सितार। ब, ज को आ, जा, कर, कर। र, ख, रख, सितार बजा कर रख। क्या बनेगा? दोबारा से रिपीट मेरे पीछे कीजिए। दिन निकल आया, बारिश थम गई, किताब उठा कर ला, सितार बजा कर रख। चलिए अब ये पढ़ते हैं हम अगली लाइन। च को छोटी ई, ड़ को छोटी ई, चिड़ी। य को आ, चिड़िया। ब को आ, र को छोटी ई, श, बारिश। म को, ये म की छोटी ए की मात्रा है। ए की इसको मात्रा बोलते हैं, जो आपको आगे करवाई जाएगी। अभी तक आपको आ की और छोटी ई की मात्रा करवाई है। इसको आप ऐसे ही रीड कर सकते हैं। म को, इसको छोटे ए की मात्रा बोलते हैं, ए की। और ये साथ में बिंदी है, ये साउंड होती है में। चिड़िया, बारिश, में। न, ह को आ, नहा, कर, आई। अ को आ, बड़ी ई, आई। चिड़िया बारिश में नहा कर आई। आप इसको रिपीट करो। कैसे करोगे? चिड़िया बारिश में नहा कर आई। चलिए अब हम इसको समझते हैं, इसको बैक एक्सरसाइज को। मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। जैसे कि हमने पिछले आ की मात्रा में भी उसका बैक एक्सरसाइज किया था, वहाँ पर भी हमने मात्रा लगाकर उसकी आ की मात्रा लगाई थी। जो इसमें अब है मात्रा इसकी लगानी है, छोटी ई की मात्रा। अब ये आप देख रहे हो, ये क्या बनी है पिक्चर। यहाँ पे इसका वर्ड है, पर इसमें मात्रा नहीं डाली। अगर हम बिना मात्रा के इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? स को आ, छोटी ई, साई, कल, साइकल। पर जब हम इसमें छोटी ई की मात्रा डालेंगे तो हम इसको पढ़ेंगे साइकिल। हम इसको क्या बोलते हैं? साइकिल। आगे पढ़ेंगे। ये आप देख रहे हो, ये बुक है। बुक को हिंदी में क्या कहते हैं? यहाँ पे क्या लिखा है? क, त को आ, ब, कताब। कताब का कोई मीनिंग नहीं बनता।
अगर इसके हम आगे छोटी ई की मात्रा डाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा? किताब। बुक को हिंदी में बोलते हैं किताब। याद रखिए इस बात को। जो ये मात्रा है छोटी ई की मात्रा, अगर हम उसको लगाएंगे तो भी सही इसका अर्थ बनेगा किताब। इसको आप देख रहे हो, ये कोकोनट है। इंग्लिश में हम इसको कोकोनट, तकरीबन बच्चों को ये कोकोनट का ही मीनिंग इसका पता है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? न को आ, र, य, ल। ये क्या बना? पहले तो आप इसको ये पढ़ो कि ये बना क्या बिना मात्रा के। इसमें मात्रा नहीं लगी हुई। नारियल, इसका कोई मतलब नहीं है जब तक हम इसमें सिहारी की मात्रा नहीं लगाते। र को छोटी ई, न को आ, र को छोटी ई, य, ल, नारियल। समझ में आ गई बच्चों? इसको अगर मात्रा के बिना पढ़ोगे तो इसका अर्थ नहीं बनेगा। वो पिक्चर का अर्थ इसमें नहीं आएगा। ये क्या पिक्चर है, ये क्या बन रहा है। इसीलिए इसको ध्यान से पढ़ो और समझो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको राइमिंग वर्ड्स आ सकते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? समान तुक वाले दो शब्द लिखिए। समान तुक वाले कौन से होते हैं? मिलते जुलते शब्द इनको बोलते हैं, मिलते जुलते शब्द। पहला है द को छोटी ई, न, दिन। दिन का हमने क्या बनाया था? आगे हमने, आप अगर देखेंगे दिन का तो क्या बनाएंगे? आप सोचो, इसका राइमिंग वर्ड पीछे न ही आना चाहिए। दिन, जैसे ये दिन है तो इसका राइमिंग वर्ड क्या बन सकता है? आप सोच के बताओ। इसका राइमिंग वर्ड हम बनाते हैं ग, ग को छोटी ई, न, गिन। ये दिन का राइमिंग वर्ड है गिन। और सेकंड पूछा गया है हमसे तो हम क्या बनाएंगे? प, प को छोटी ई, न, पिन। ये क्या बन जाएगा? गिन और पिन। आगे करते हैं हम ल, ल को छोटी ई, ख को आ, बड़ी ई, ली, खाई, ली, खाई। ल को छोटी ई, ल को छोटी ई, ख को आ, बड़ी ई, लिखाई। लिखाई को अब हम इसके आगे क्या लिखेंगे? हमने कुछ राइमिंग वर्ड्स पढ़े थे तो हमने उसमें क्या पढ़ा था लिखाई के आगे? अब हम यहाँ पे लिखेंगे स, स को छोटी ई, ल को आ, बड़ी ई। सिलाई के बाद अब हम दूसरा वर्ड क्या लिखेंगे? दूसरा शब्द क्या बनाएंगे? पहला हमें आया है लिखाई, सिलाई, म को छोटी ई, ठ को आ, बड़ी ई, मिठाई। क्या बन जाएगा ये? सिलाई और मिठाई। देखिए अब अभी हमने इसमें ये 2 लेटर वर्ड्स थे, दिन, गिन, पिन। इसमें हमने 3 लेटर वर्ड्स का नहीं बनाया राइमिंग वर्ड, यहाँ मिलता जुलता शब्द। फिर हमें आया 3 लेटर वर्ड्स का, इसमें हमने
4 लेटर वर्ड्स नहीं यूज़ किए क्योंकि ये 3 लेटर वर्ड्स हैं, लिखाई, सिलाई, मिठाई। वैसे ही आगे है च को छोटी ई, ड़ को छोटी ई, या चिड़िया। चिड़िया का हम आगे वर्ड क्या बनाएंगे? चिड़िया का हम ये अगर हमें पीछे वाला हमने ये देखना है, ये मैच करता हुआ आना चाहिए। चिड़िया का हम बनाएंगे ग को छोटा ऊ, ड़ को छोटी ई, य को आ, गुड़िया। अभी आपको छोटे ऊ की मात्रा भी नहीं करवाई, इसीलिए ये आपको ये दिया गया है। आप अपनी तरफ से अपना दिमाग लगाकर कोई वर्ड उसको ऐसा ढूंढो कि ये पीछे इसका सेम आए। जैसे ये चिड़िया है, गुड़िया है, वैसे ही आप और भी वर्ड बना सकते हो। अब हम यहाँ पे लगाएंगे प को छोटा ऊ, ड़ को छोटी ई, या पुड़िया। एक ही जैसे बन गए ना, चिड़िया, गुड़िया, पुड़िया। ये और ये तीनों सेम आने चाहिए, ये बने, तभी इसको हम कहते हैं मिलते जुलते शब्द या राइमिंग वर्ड्स और समान तुक वाले। जैसे कि यहाँ पे लिखा है समान तुक वाले 2 शब्द लिखिए। सबसे पहली बात, आपको हेडिंग पढ़नी आनी चाहिए। इसमें आप हेडिंग कैसे पढ़ोगे? समान तुक वाले शब्द 2 शब्द लिखिए, यानी कि राइमिंग वर्ड्स, मिलते जुलते शब्द लिखिए। अब आगे देखिए, च को छोटी ई, त्र, चित्र। चित्र देखकर नाम लिखिए। चित्र को क्या कहते हैं हम? पिक्चर। पिक्चर वर्ड बोलते हैं ना हम, ये पिक्चर बनी हुई है, पिक्चर को हम हिंदी में चित्र बोलते हैं। पिक्चर देखकर नाम लिखिए। अब ये कौन सी पिक्चर? सभी को पता है ये एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन है, ठीक है। एरोप्लेन को हिंदी में क्या कहते हैं आप ये बताओ? हिंदी में इसको कहते हैं विमान। व को छोटी ई, म को आ, न, विमान। इसको क्या कहते हैं? विमान, विमान। आगे करते हैं, ये हमने क्या देख रहे हैं हम? इसको डियर भी बोलते हैं, डियर। तो अब हम इसका हिंदी में वर्ड, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? हिरन। ही, ह को छोटी ई, र, न, हिरन। ही, र, न, हिरन। आगे क्या है? ये प्लेट में आपको स्वीट्स पड़ी हुई नज़र आ रही हैं। इसको हम हिंदी में बोलेंगे म को छोटी ई, ठ को आ, बड़ी ई, मिठाई। ये देखिए, अब हमारा ये बन गया है वर्ड मिठाई, मिठाई। अब आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो अब बारी है अभी इसकी डिक्टेशन करने की। चलिए, अब मैं आपको कुछ वर्ड्स लिखवाऊंगी ब्लैक बोर्ड पर, जो कि पहले मैं बोलूँगी और तब आप उसको सोच के, उसकी वर्ड को पहचान के, उसकी मात्रा को पहचान के फिर हम करेंगे। बीच में मैं आपको आ मात्रा के शब्द भी डाल सकती हूँ, ये ध्यान रखिए। आपने मात्रा का ज़रूर ध्यान रखना है। अभी आपने पिछली बार प्रैक्टिस की थी आ की मात्रा की। 1-2 वर्ड्स ही मैं डालूँगी, बट जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको साउंड की पहचान हो जाएगी और तब आप इजीली लिख पाओगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको 2 वर्ड्स आ की मात्रा के देखती हूँ, फिर आपको पहचान हो जाएगी कि आपको साउंड आ गई है या नहीं। चलिए, सबसे पहला वर्ड है
माला, ये आ की मात्रा है, ये आ की मात्रा है। और ये कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा। इसको क्या कहते हैं हम? छोटी ई। हम क्या कहेंगे आगे? मैंने आपको फर्स्ट वर्ड बोला है माला। माला लिखिए, माला, साउंड ध्यान से सुनिए, माला। चलिए, अब अपना जो वर्ड आपने लिख लिया है उसको चेक करो कि आपने सही लिखा है। म को आ, ल को आ, माला। आई होप सभी बच्चों ने इसको सही लिखा होगा, क्योंकि इसकी साउंड आप ध्यान से सुनो, मा ला। आगे मैं बोल रही हूँ सेकंड वर्ड, राजा, राजा। चलिए लिखिए, राजा। आई होप सभी ने लिख लिया होगा। चलिए अब अपना वर्ड चेक कीजिए। र को आ, ज को आ, राजा। र को आ, ज को आ, राजा। ये है आ की मात्रा वाले। और अब हम ई की, छोटी ई की मात्रा वाले वर्ड में आपको डिक्टेशन बोलूँगी, वो आप ऐसे ही लिखोगे। जिसके ये सही हैं वो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं और उनको समझ भी आ रही है। जो बच्चे ध्यान से वीडियो को देख रहे हैं और घर पर अपनी इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस मात्रा की। चलिए अब मैं बोलती हूँ नेक्स्ट वर्ड, हिल। हम बोलेंगे हिल। हिल सभी ने लिख लिया होगा। अब अपना वर्ड चेक करो, हिल कैसे लिखेंगे? ह को छोटी ई, ल, हिल, ही ल, हिल। अब हम लिखेंगे किताब, किताब, किताब। क को छोटी ई, त को आ, ब, किताब, किताब। ये डिक्टेशन वर्ड्स मैं इसीलिए आपको करवा रही हूँ कि ताकि आपकी एंड में प्रैक्टिस हो जाए और आपको लिखना आ जाए, साउंड की पहचान भी हो जाएगी। जैसे टीचर क्लास में बोलती हैं वैसे आपको समझ भी आ जाएगी कि टीचर इस तरीके से आपको बोलेंगी और आपने कैसे समझ के उसकी प्रोनाउंसिएशन को समझना है, बोलना है और कैसे इसको लिखना है। आगे बोल रही हूँ मैं, ली खाई, ली खाई, ली। ल को छोटी ई, ख को आ, बड़ी ई, लिखाई, ली खाई, लिखाई। आगे बोल रही हूँ, नारियल। न को आ, ना, र को छोटी ई, नारियल, 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 नारियल। हो सके तो आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखेंगे और घर पर ही आप अपनी डिक्टेशन को लिख सकते हैं। कोई भी आपको इस तरीके से बोलकर लिखवा सकता है। इसकी हमेशा आपने छोटी ई की मात्रा की साउंड को लाइट रखना है। जैसे ये है ली खाई, ई की हम बड़ी साउंड लिख जाते हैं। हमने ई की मात्रा नहीं डालनी, ई के ऊपर डालनी है।
लिखाई, ई ईख वाला, बड़ी ई ईख, इसीलिए ये आएगी बड़ी ई, लिखाई। चलिए, इसी के साथ हमारा ये सेशन ख़त्म होता है। अब हम इसके नेक्स्ट सेशन में दोबारा मिलेंगे और बड़ी की मात्रा करेंगे। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। मैं अपने घर पर ये अपने बेटे को ये ऐसे ही करवाती हूँ ताकि समझ आ जाए इसको, और मेरे को उम्मीद है कि आप सभी बच्चों के लिए ये यूज़फुल वीडियो होगी। जिनको नहीं समझ में आती कोई मात्रा, तभी वो इसको यहाँ इस वीडियो को देखकर समझ सकता है और अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। ये कोई वीडियो प्रोफेशनल नहीं है। मैं अपने घर पर ही अपने बच्चों को इस वीडियो के अकॉर्डिंग मैं करवाती हूँ और बच्चे इसको कवर कर लेते हैं ये वीडियो देखकर। सभी बच्चों के आजकल सभी बच्चों के हाथ में मोबाइल सारा दिन होते हैं, इसलिए जो बच्चे ज़्यादा मोबाइल देखते हैं, पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको मोबाइल दो और ये वीडियो उनको निकाल के दो जिनको आ की ई की मात्रा अभी करवाई जा रही है। ये सेकंड यूनिट की टर्म की ये मात्राएं हैं जो इनको आगे जाके समझनी होगी और प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे जैसे ये बच्चे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे ये उनका माइंड अपने आप डेवलप होगा कि ये मात्रा इसकी है और ये वर्ड के साथ ये मात्रा लगनी है। सो आई होप ये वीडियो सभी को पसंद आई होगी। सो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। सो थैंक यू। नेक्स्ट मात्रा के साथ अब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। ओके, थैंक यू।